नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, देव दीपावली का वीडियो मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूं, जिसके अंदर मैंने बताया कि देव दीपावली पे आपको क्या उपाय करने चाहिए। अब आज के वीडियो में बात कर रहा हूं कार्तिक पूर्णिमा पे क्या उपाय बनते हैं। मैंने आपको तब भी बोला था कि देव दीपावली के वीडियो के समय कि कार्तिक पूर्णिमा के उपाय मैं अलग से एक वीडियो में शेयर करूंगा। आज बहुत इफ़ेक्टिव उपाय आज आपके लिए लेकर आया हूँ। इससे पहले कि बात करें कि क्या उपाय करने हैं, पहले ये समझ लीजिए कार्तिक पूर्णिमा इस वर्ष 27 नवंबर को मनाई जाएगी। कार्तिक पूर्णिमा का अगर आप पंचांग देखें तो 26 नवंबर को पूर्णिमा तिथि शुरू होगी 3:53 पे, 3:53 पीएम पे शुरू होगी, जो कि चलेगी 27 नवंबर को 2:45 पीएम, 2:45 दोपहर तक चलेगी। तो उदया तिथि के हिसाब से कार्तिक पूर्णिमा की जो तिथि बनती है, कार्तिक पूर्णिमा का जो पर्व मनाया जाएगा वो 27 तारीख को, 27 नवंबर को मनाया जाएगा। अब कार्तिक पूर्णिमा की बहुत बड़ी महत्वता इसलिए भी मानी जाती है कि ये कहा जाता है कि भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुआ था, इसीलिए इस दिन गंगा स्नान की बहुत बड़ी महत्वता मानी जाती है। कहा जाता है गंगा स्नान के साथ दीपदान अगर आप करते हैं तो कई यज्ञों के समान आपको फल मिलता है। मैं पूरे के पूरे उपाय आज आपके साथ बात करूंगा कि क्या क्या राइट फ्रॉम द फर्स्ट स्टार्टिंग डेट कि जब आपका दिन शुरू होगा तब से लेकर एंड तक आपने क्या क्या उपाय करने हैं। सबसे पहला जो उपाय आपको सबसे पहले सुबह उठते ही कर लेना चाहिए, आप सूर्य को जल दें, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा के दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों को जल देने, सूर्य को जल दिया जाता है और चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है दूध से। वो कैसे होगा वो मैं आगे आपसे बात करूंगा। सबसे पहले आपने सुबह पहले सूर्य को जल चढ़ा दिया, प्लेन जल ले लीजिए, तांबे का लोटा ले लीजिए, जल चढ़ा दिया आपने। दूसरा कार्य जो आपको करना है, क्योंकि कहा जाता है कि पूर्णिमा तिथि के दिन माँ लक्ष्मी पीपल के वृक्ष पर आती हैं, तो आपको धन संबंधी समस्याएं हैं, बहुत ज़्यादा आप कर्ज में डूबे हुए हैं, तो सबसे पहला कार्य आप ये करेंगे, सूर्य को जल चढ़ाने के बाद सुबह के समय और करीब करीब 10 बजे के करीब कर लें तो और ज़्यादा अच्छा। 10 बजे के करीब आप एक स्टील का लोटा ले लीजिए, उसमें जल डाल लीजिए, दूध डाल लीजिए, कच्चा दूध, और उसमें थोड़ा-सा मीठा डाल लीजिए, और अब ये जल का जो पात्र आपने तैयार किया है, ये आप जाकर पीपल के वृक्ष पर चढ़ा दीजिए और माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए माँ लक्ष्मी का कोई मंत्र, अगर मंत्र नहीं आता तो ओम लक्ष्मी नमः भी कह सकते हैं, और माँ लक्ष्मी का जो मंत्र आपको आता है वो बोल दीजिए। तो ये हो गया आपका दूसरा कार्य। तीसरा कार्य ये है, कार्तिक पूर्णिमा पे, वैसे भी कार्तिक पूर्णिमा पे गुरु नानक जयंती का पर्व भी मनाया जाएगा, तो गुरु पूरब भी कहा जाता है इसे। तो आप, अगर आपके लिए ये संभव है, आसपास के किसी भी गुरुद्वारे में जा सकते हैं, वहाँ पर जाकर अपनी सेवा प्रदान कर दें। जो आप कुछ भी अपनी यथाशक्ति दान पुण्य करना चाहते हैं, गुरुद्वारे में जाकर ज़रूर करें। आप मत्था टेकेंगे वहाँ जाकर तो आपको अच्छा लाभ ज़रूर मिलेगा। तो ये आप कार्य कर सकते हैं, और ये कार्य एक दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। कभी-कभी इंसान बहुत ज़्यादा बिज़ी रहता है अपने शेड्यूल की वजह से, तो आप किसी भी समय भी कर सकते हैं। जो अगली इम्पॉर्टेंट बात है, द्वार ज़रूर सजाइए। देव दीपावली के दिन भी आप कर सकते हैं, मैंने उसके लिए अलग से वीडियो शेयर किया, उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो। द्वार सजा लीजिए, रंगोली बना लीजिए, दरवाजे पे तोरण लगा लीजिए। जिस तरह से आप दिवाली पे आपने किया था, वैसा ही देव दीपावली पे भी कर सकते हैं और कार्तिक पूर्णिमा के दिन भी कर सकते हैं। और अब जब ये सब कार्य कर लें, अब सुबह अगर आपको मौका मिल जाए स्नान करने का, गंगा स्नान करने का मौका मिल जाए या पवित्र नदी में स्नान करने का मौका मिल जाए, तो इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं। लेकिन मान लीजिए नहीं मौका मिलता, तो आप जब भी स्नान करें, उस स्नान में थोड़ा-सा गंगा जल मिला लें, ताकि गंगा स्नान करने का लाभ आपको मिल जाए। अब शाम को जब चंद्र उदय होगा, चंद्र उदय के समय पूर्णिमा पर चंद्रमा को जल और दूध का मिक्सचर चढ़ाने की प्रक्रिया, आप सिर्फ कच्चा दूध भी ले सकते हैं। एक चांदी का ग्लास ले लीजिए, उस चांदी के ग्लास में थोड़ा सा कच्चा दूध डाल लीजिए,
थोड़े से चावल, थोड़ी-सी चीनी ये डालकर चंद्र को अर्घ दें। अगर मानसिक समस्याएँ आपको बहुत ज़्यादा आ रही हैं, आपको ऐसा लगता है कि धन जो है टिकता ही नहीं, लिक्विड कैश से संबंधित समस्याएँ आ रही हैं, मन परेशान रहता है, हमेशा डबल माइंडेडनेस बनी रहती है, तो पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की पूजा की जाती है, ताकि आपके चंद्र के फल इम्प्रूव हो जाएँ। तो आप ये चंद्र को अर्घ दे सकते हैं। साथ में चाहें तो आप ये भी कर सकते हैं कि चावल की खीर बना लीजिए, वो आप चंद्र की रोशनी में रख लीजिए, भोग लगा लीजिए और अगले दिन आप उसको भी उपयोग कर सकते हैं खाने के लिए। तो ये कार्य भी करा जा सकता है। अब एक उपाय आपको बता रहा हूँ जो दिन में आप किसी भी समय कर सकते हैं, चाहे दिन में कर लीजिए, दोपहर कर लीजिए, शाम कर लीजिए। बहुत सिंपल सा उपाय है, 3 वस्तुएँ, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा के दिन, क्योंकि हम चंद्रमा को मजबूत करना चाहते हैं, मन संबंधी हमें समस्याएँ आ रही हैं, तो ऐसे में भगवान शिव की पूजा करना, भगवान शिव के मंत्रों का जाप करना, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना आपको बहुत लाभ प्रदान करता है। तो आपको 3 वस्तुएँ जो कि बहुत आसानी से उपलब्ध हैं वो बता रहा हूँ। आप क्या कर सकते हैं, एक बेलपत्र ले लीजिए, एक बेलपत्र में 3 पत्तियाँ होती हैं, ये एक बेलपत्र पूरा हो गया। दूसरा, एक शमी का पौधा होता है या पेड़ आपको मिल जाए, उससे शमी की थोड़ी-सी पत्तियाँ तोड़ लीजिए, 1 शमी की पत्ती चाहिए हमें। एक गुलाब का फूल ले लीजिए, ये 3 वस्तुएँ ले ली आपने, ये 3 वस्तुएँ लेकर आप किसी भी पास के शिव मंदिर में चली जाइए जहाँ पर शिवलिंग है। सबसे पहले जल चढ़ाइए और ये तीनों वस्तुएँ शिवलिंग पर अर्पित करते हुए, अपनी मनोकामना बोलते हुए आप ये शिवलिंग पे रख दीजिए। अगर आपके घर पर नर्मदेश्वर शिवलिंग है, तो आप अपने घर पर भी ये क्रिया कर सकते हैं। भगवान को जल चढ़ाइए और 9 बार कम से कम ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। एक माला कर लें तो और भी बेहतर है। तो ये कार्य आप कर सकते हैं। एक मैंने आपको देव दीपावली के दिन भी कहा था कि दीप दान करने की बहुत महत्वता है, और मैंने उस वीडियो में आपसे ये बात करी थी कि 5 जगहें आपको बता रहा हूँ, जो देव दीपावली के दिन आपने दीप ज़रूर जलाना है। जिन्होंने जलाया होगा या जिन्होंने वो वीडियो देखा उनको वो पता है। लेकिन अगर आप नए हैं, हमारे साथ अभी जुड़े हैं, तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ शॉर्ट में। आप डिटेल के लिए वो वीडियो ज़रूर देखें, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अब ये 5 जगहों पर आपने दीपक जलाना है। मैंने पहले भी बताया था, ये दीपक मिट्टी का दीपक होगा। इसके अंदर 2 चीज़ें, आप या तो गाय का घी प्रयोग कर लीजिए या तिल का तेल प्रयोग कर लीजिए। 5 जगहें कौन-कौन सी बताई थी जहाँ पर आपको दीपक जलाना है, सूर्यास्त के बाद ये कार्य करना है। पहला, आप माँ लक्ष्मी के सामने जला दीजिए, या कुबेर जी की आपके पास कोई फ़ोटो है, यंत्र है, उनके सामने जला दीजिए, एक हो गया ये। दूसरा दीपक आप रसोई घर में जलाएँगे। ये डिटेल में अगर आपको इन बारे में लॉजिक भी समझने हैं तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा जो देव दीपावली पे मैंने आपके साथ शेयर किया है। तीसरा जो दीपक है वो माँ तुलसी के सामने लगा दीजिएगा। चौथा दीपक, क्योंकि देव दीपावली रविवार वाले दिन थी तो मैंने मना किया था कि वहाँ पीपल पे नहीं लगाना आपने, वहाँ पर मैंने आपको कहा था या तो बेल का वृक्ष मिल जाए या बरगद का वृक्ष मिल जाए या नदी के तट के किनारे लगा सकते हैं। तो अब लेकिन क्योंकि ये तो सोमवार है, तो आप दीपक पीपल के वृक्ष पर भी लगा सकते हैं, बेल के वृक्ष पर भी लगा सकते हैं, बरगद के वृक्ष पर भी लगा सकते हैं, या नदी तट के किनारे, नदी में नहीं लगाना, नदी तट के किनारे आप ये दीपक कोई एक जगह पर लगा लीजिए। ये 4 जगहें हो गई। 5वीं जगह है मुख्य द्वार। अपने घर के मुख्य द्वार आसानी से वो दीपक लग जाएगा आपका। ये 5 दीपक जला दीजिए। ये 5 दीपदान किए हुए आपको कर्ज से मुक्ति दिलाएंगे, भगवान विष्णु की कृपा दिलाएंगे, क्योंकि ये दिन बहुत खास है कार्तिक पूर्णिमा का। कहा जाता है कि अन्न दान करना, पुण्य करना, इस दिन पर गंगा स्नान करना, इसका कई गुना ज़्यादा लाभ मिलता है। तो ये कार्य आप कर सकते हैं, और मैंने जैसे कहा कि ये सूर्यास्त के बाद किसी भी समय कर लीजिए, जब आपको समय मिल जाए। ये पाँचों 5 जगह पर दीपक आपने ज़रूर जलाना है। और आखिर में अपनी सामर्थ्य के अनुसार, जैसा मैंने कहा कि उस दिन गुरु पूरब का पर्व भी मनाया जा रहा है, अगर आप गुरुद्वारे जाकर दे आते हैं तो वो अच्छा है, नहीं तो आप ये भी कर सकते हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार कोई भी चीज़, चाहे वो एक 5 किलो की आटे की थैली हो,
5 किलो चावल की थैली हो या जो भी आपकी सामर्थ्य के अनुसार जो आपको अच्छा लगे कि दान देना चाहिए, अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी भी गरीब व्यक्ति को दान ज़रूर करें, आपको इस दिन का पूरा लाभ मिलेगा। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। आपके लिए हर अलग-अलग वीडियोज़ हम लेकर आते हैं, आसान उपाय लेकर आ रहे हैं। आप करिए, इससे लाइफ ज़रूर चेंज होगी और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो स्पेसिफिक कंसल्टेशन ले लीजिए। हमारी वेबसाइट्स पर विज़िट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों, आपको कार्तिक पूर्णिमा की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ।